नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक मौलवी हैं आरिफ हुसैन काज़मी, इनका शजरा जहाँ से मिलता है मुझसे बेहतर लोग जानते हैं। ज़माने में हमारे लिए हर शख्स मोतबर है, मोहतरम है, अगर वो आले मोहम्मद का एहतराम करे। और अगर कोई भी शख्स उसने कोई भी लिबादा पहना हो, उसने कोई भी लिबास पहना हो, या वो अपने चेहरे पर कोई ज़ाहरी परहेजगारी और तकवे का लिबादा ओढ़ के बहरूपिया बन के हमारी नज़रों के सामने आएगा, तो हमारा हक है कि हम उसके चेहरे को बेनकाब करें। मौलवी आरिफ हुसैन काज़मी ने बरसर मिंबर ये एक गुफ्तगू मुलाहजा फरमाएं, ये वीडियो आप देखें और फिर बाकी बात करते हैं। 40 साल इमाम सज्जाद रोते रहे, अकबर की बर्छी पे नहीं। मौला क्या हुआ? का मुझसे पूछो ना, माओ बहनों के साथ बाजार में जाना कैसा। किसी इमाम ने यह जुमला नहीं कहा। तो इमाम सज्जाद ने कहा कि जैसे बाजार में गए ना, ठंडी सांस ली और आवाज देके कहने लगे, कद सक़तत उम्मी, ऐ काश मेरी माँ ने मुझे गिरा दिया होता, मैं पैदा न होता, ज़ैनब के सर को खुला हुआ न देखता। किसी ने कहा कि इमाम ऐसा जुमला था, अरब के ऊपर जब मुसीबत का पहाड़ टूटता था तो अरब मुसीबत में ये जुमला कहता था, काश मैं जिंदा ना होता, ये मंजर न देखता। मैं मौलवी आरिफ काज़मी के मंदरजात पर बहस करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, और मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया को आगाह करना चाहता हूँ, बानियान मजालिस को आगाह करना चाहता हूँ, और बानियान मजालिस के साथ साथ मैं उन अज़ादारान इमाम अली मकाम को इस बदबख्त के अज़ाइम से, इसके अकीदे से, इसकी सोच से आगाह करना चाहता हूँ। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी यह मुतालिबा करता हूं कि मौलवी आरिफ काज़मी जैसे फितने को, जो तौहीन अहले बैत का मुर्तकिब हुआ है, जो अहले बैत की बारगाह में गुस्ताखी का जिसने इर्तिकाब किया है, उसके पाकिस्तान दाखिले में और पाकिस्तान भर में मजालिस से अज़ा में खिताब करने पर पाबंदी आयद की। जिसकी ना ही शक्ल आलिमों जैसी और ना ही किरदार सुन्नत नबी जैसा, वो शख्स एक बावकार जलीलुल कद्र आलिम दीन अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल काज़मी के बारे में गुस्ताखी का फतवा लगा रहा है। अब सवाल हमारा ये बनता है कि क्या वाकई ये जुमला गुस्ताखी का है, जिसमें सैयद ने कहा कि मौला सज्जाद फरमाते हैं, काश कि मैं इस दुनिया में पैदा ही ना होता और ना ही मैं ये मंजर देखता। क्या ये एक गुस्ताखी का जुमला है? ये तो मौला सज्जाद का सबसे बड़ा दर्द भरा हुआ जुमला है। ये करबला में एक जुल्म की इंतहा है। भाई तुमने दाढ़ी नहीं रखी है, क्यों? नबी ने नहीं कहा है? नबी ने कहा है ना, रसूल खुदा की सुन्नत है दाढ़ी रखना, तुमने क्यों नहीं रखी? क्या तुम गुस्ताख नबी नहीं हो? सबसे बड़े अगर कोई गुस्ताख है तो वो तुम हो, गुस्ताख नबी हो यार, तो तुम गुस्ताख नबी हो। पाकिस्तान से जलावतन अगर कर दिया जाए तो तुम्हें करना चाहिए, कि तुमने नबी की बात पे अमल नहीं किया। और तुम उलमा की नियतों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो और कह रहे हो कि सैयद आरिफ हुसैन को मिंबर से हटा दिया जाए। भाई मिंबरों पर आने का फैसला क्या तुम करोगे? मिंबरों पे आने का फैसला ना यूट्यूबर करता है और ना ही टिकटॉकर, और ना ही वो शख्स करता है जो खुद दीन से ना वाकिफ हो। असल फितना वो नहीं जो हक बयान करे, असल गुमराह तो वो है जो हक को गुस्ताख कहकर लोगों को गुमराह कर दे। अज़ीज़ान ईमान, अगर सबसे पहले किसी को पाकिस्तान से जला वतन कर दिया जाए तो ऐसे ऐसे लोगों को करना चाहिए जो उल्मा पर तनकीद कर रहे हैं। एक नावाकिफ शख्स अहले इल्म पर फतवे लगा रहा है। अगर सैयद आरिफ हुसैन काज़मी को मिंबर से हटाया जाए तो क्या तुम मिंबर पर बैठोगे? तो तुम हक बयान करोगे? तो तुम लोगों को इल्म दोगे? भाई इल्म पहुंचाने के लिए तुम्हें एक सैयद आरिफ काज़मी जैसा बनना पड़ेगा।
ہر ایک بوڑھا شخص، ہر ایک بچہ شخص، ہر ایک جوان شخص ایک باوقار سید علامہ عارف حسین کاظمی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم سید کے ساتھ کھڑے ہیں۔